और आज बिहार में बड़े डेवलपमेंट का दिन है। अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है। नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर नए सिरे से सरकार बनाएंगे। 24 घंटे पहले भी नीतीश बिहार सरकार के मुखिया थे, लेकिन तब वो बीजेपी के साथ थे। एक बार फिर नीतीश का मन बदलना बीजेपी को अच्छा नहीं लगा और बीजेपी आज बिहार में सड़कों पर नजर आ रही है। नीतीश पर धोखे का आरोप लगाकर सत्ता के नए समीकरण का विरोध कर रही है, विश्वासघात दिवस मना रही है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा लाभ में आरजेडी दिख रही है, जिसकी चुनाव के बिना ही सत्ता की मुराद पूरी हो गई। अगले 1 घंटे हम दोनों खेमों से जुड़ी हर अपडेट आपके सामने रखेंगे, दोनों पक्ष दिखाएंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ बिहार में हुआ है उसका आने वाले वक्त में क्या असर हो सकता है, क्योंकि 2024 की बातें शुरू हो गई हैं। 2024 के चुनावों के मद्देनजर नीतीश कुमार का यह फैसला कितना अहम है, यह भी समझने की करेंगे कोशिश। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त पटना में मौजूद हैं और जीतन राम मांझी, जो कि नीतीश और तेजस्वी के साथ होंगे, महागठबंधन का अब हिस्सा होंगे, वो जीतन राम मांझी इस वक्त विपिन के साथ मौजूद हैं। विपिन, ओवर टू यू। बिल्कुल सबीर, देखिए जीतन राम मांझी जी मेरे इस वक्त साथ हैं। थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण होने जा रहा है, नई सरकार का गठन होने जा रहा है और इस सरकार में भी मांझी जी शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यह बताइए कि जो बदलाव बिहार में हुआ है उसको जीतन राम मांझी कैसे देखते हैं? यह बिहार के लिए कितना फायदेमंद है और इस प्रदेश की जनता के लिए कितना फायदेमंद है? देखिए, ये बिहार ही नहीं हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान के जो पुराने लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, उनकी कल्पना यही थी कि हिंदुस्तान एक सांप्रदायिक राष्ट्र नहीं होगा, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की नीति चलेगी और उसी के आधार पर सारा काम हो रहा है। लेकिन इधर कुछ दिनों से जो जिस गठबंधन में हम लोग थे भाजपा के, उन लोगों ने 2 बातें की जिसके चलते हम लोगों के दिमाग में बात आई कि अब ऐसा बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। वो क्या बातें थीं? 2 बातें। पहली बात तो उन्होंने राजनीति की कि आके नड्डा साहब ने कहा साहब कि 2024 में सभी छोटी पॉलिटिकल पार्टियों को हम साफ कर देंगे। तो क्या चाहते हैं? अकेला देश में अकेले पार्टी के रूप में वो राज करना चाहते हैं। तो ये हम लोगों को बुरा लगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ हम लोग गरीब हैं, हम लोग हर धर्म के लोग हैं, हर भाषा के लोग हैं, हर संस्कृति के लोग हैं, हमारा आन खान व्यवहार सब अलग अलग है, अनेकता में एकता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि एक हो समूचा हिंदुस्तान और एक तरह के बात हो धार्मिक रूप में, तो हम समझते हैं इससे खतरा। लेकिन आपको क्या 2021 में जब गठबंधन हो रहा था, जब सरकार बन रही थी, तो ये आपको बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी की स्ट्रेटजी, बीजेपी की पॉलिटिक्स आपको पता नहीं थी? आप चले गए, 2 साल सरकार में रहे, तब आपको लगा ओहो ये तो हमसे गलती हो गई? नहीं, एक गुप्त एजेंडा उन लोगों का था। हम लोग जानते थे कि वो लोग ऐसा चाहेंगे, लेकिन फिर जब हम लोगों से एडजस्टमेंट हुआ, बात हुई, उस समय हम लोग सोचा कि शायद उस एजेंडा को गौण रखेंगे, आगे पीछे जो हुआ देखा जाएगा। लेकिन हम लोगों को साथ रहते और वो एजेंडा को इस रूप में आगे वो करने लगे कि गांव-गांव में आज जा करके पूजा पाठ या इत्यादि हिंदुत्व की भावना। ठीक है, लेकिन आप सरकार में शामिल हो रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इस बार पहले 1 मंत्री पद था आपके पास, क्या इस बार 2 कैबिनेट या 1 कैबिनेट और 1 स्टेट एमओएस मिल रहा है आपको? ऐसा कुछ फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, हम निश्चित रूप में यहाँ पर जो हुए हैं शामिल इस गठबंधन में, वो हम बिना शर्त के किए हैं और न हमारी कोई मांग है। हमको ये पता नहीं है कि हमको 1 मिलेगा कि 2 मिलेगा कि 1 भी नहीं मिलेगा, और कुछ भी परिस्थिति में हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं और जिस गठबंधन में हैं वो उनके साथ हम हैं। मतलब मंत्री पद नहीं मिला तो भी जीतन राम मांझी इस सरकार में शामिल होंगे, मंत्री पद नहीं चाहिए? मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बात सिर्फ यही है कि
हम बिना शर्त किया है समर्थन, तो हमको कोई शर्त नहीं। अच्छा, ये बताइए कितना मुश्किल नहीं होगा आप लोग के लिए, जिस लालू यादव को, जिस आरजेडी को आप लोग भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी, जंगल राज ये सब चुनाव में कहते थे, उनके साथ अब आप सरकार में शामिल हो रहे हैं, डिप्टी सीएम बनेंगे, कितना मुश्किल नहीं होगा? जनता के बीच कैसे जाएंगे, क्या बात करेंगे आप लोग? मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए कि जिस पार्टी को हम जंगल राज का पर्याय मानते थे, आज उसकी गोद में बैठ के हम सरकार चला रहे हैं? देखिए, अभी गंगा की धारा में कोई चीज़ आप समाहित करते हैं तो फिर कल बहुत दूर चला जाता है। अच्छा। गंगा के पानी फिर दूसरे पानी में आ जाता है। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कल क्या था, आज उसमें परिवर्तन है, कल और परिवर्तन होगा। तो हम पुराना इतिहास को अगर देख करके करेंगे तो कहा गया है कि अवाम में सब नंगे हैं, तो कहने का अगर ये है मतलब सब एक जैसे हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे जो आपने कहा हमाम में सब नंगे हैं, सब एक जैसे हैं। न, मेरा कहने का मतलब है इसमें इस रूप में अगर ले जाएगा तो फिर मेरा क्रिटिसिज्म होगा, लोग यही कहेगा। हमारा कहना है कि कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है, कहीं न कहीं गलतियां होती रहती है, कहीं कम हुआ या बेसी हुआ, और गलतियों से लोग अपना सबक लेते हैं। ठीक है। तो अच्छा, ये बताइए, लालू यादव का जो 15 साल का शासन है, 15 साल तक नीतीश कुमार ने जंगल राज कह के 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, आप मानते हैं कि वो जो लालू यादव का 15 साल का शासन था वो जंगल राज था? कहने को लोग कह सकते हैं, लेकिन लालू जी के राज को हम एक माने में सब दिन हम प्रशंसा करते रहते थे कि लालू जी के समय के पहले गरीब तबके के लोग थाना में, ब्लॉक में, ऑफिसर के यहाँ जाने में डरते थे, नहीं जाते थे। ये लालू जी के आने के बाद साधारण कार्यकर्ता। चलिए विपिन, आप इस बातचीत को लगातार जारी रखें।